तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के मिड टर्म पेपर को विद सॉल्यूशन, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट का है। कंप्लीट पेपर के सॉल्यूशन को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखो, प्रैक्टिस करो। सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक जितने पेपर हुए हैं दोनों शिफ्ट के, मॉर्निंग इवनिंग के, 2025-26 सेशन के, सभी के सॉल्यूशन अपलोड हैं। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख सकते हो, तो देख लेना, क्योंकि एनुअल के लिए प्रैक्टिस करोगे। मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट के पेपर से काफ़ी क्वेश्चन एनुअल में मिलेंगे, तो कर लेना। ओके, सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इंग्लिश में भी देखते चलना। व्हेन डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स? 26 जनवरी 1950। ओके, अगला क्वेश्चन 2, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। ठीक है, ए करेक्ट है। सेकंड में यहाँ पर आपका ए करेक्ट है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन थर्ड, अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है 284 सदस्यों ने। ठीक है, गा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप 284 मेंबर्स पर क्लिक करो। ठीक है, ये राइट है, 284 मेंबर्स। ठीक है, ये राइट नहीं है। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। क्वेश्चन 4, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका का संविधान। घ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला, मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग कब उठाई थी? तो 1928 में। ठीक है, यहाँ पर 1928 करेक्ट हो जाएगा। अगला असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, ABCD में आंसर देना है। असर्शन है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ। बिल्कुल सही। कारण, दक्षिण अफ्रीका का संविधान संभवतः दुनिया का सबसे कम अधिकार देने वाला संविधान है। ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका असर्शन करेक्ट है, रीजन फॉल्स है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आपका गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन ए सही है, लेकिन कारण आर गलत है। ठीक है, असर्शन ए इज करेक्ट बट रीजन आर इज रॉन्ग। ठीक है, आगे देखो। अगला, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के फैसलों और सरकार चलाने में सीधा भाग लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं। तो प्राचीन यूनान के नगर राज्य। ठीक है, यहाँ पर आपका का ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला, छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे भद्दा रूप है। इसे किस अधिकार के अंतर्गत समाप्त किया गया? तो समानता का अधिकार। ठीक है, गा ऑप्शन करेक्ट है, राइट टू इक्वलिटी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 9, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय उसे किस आदेश के द्वारा पद पर कार्य करने से रोक देता है? तो अधिकार परीक्षा आदेश। ऑप्शन घ राइट है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 10, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, असर्शन है, 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 543 में से 415 सीटें जीती थी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कारण, लोकसभा चुनाव 1984 में 90% से अधिक सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। ऐसा नहीं है। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। तो असर्शन ट्रू है, रीज़न आर फॉल्स है। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन लगाएंगे। अभिकथन ये सही है, लेकिन कारण आर गलत है। असर्शन ए इज़ करेक्ट बट रीज़न आर इज़ इनकरेक्ट, यानी कि रॉन्ग।
ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री होता है, क्या होता है? सरकार का प्रधान होता है। ठीक है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला देखो ध्यान से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है? तो आर्टिकल 74(1), ठीक है ना, अनुच्छेद 74, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसे बना? ठीक है, इसका आंसर देखो। तो ध्यान से देखो बच्चों, आंसर नंबर 13। ठीक है, इसी प्रकार सभी पेपर के आंसर अपलोड कर देता हूँ, तो चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कर लेना। ठीक है, आंसर नंबर 13 है बच्चों। ठीक है, भारतीय संविधान को बनाने के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया। संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत की संविधान सभा के रूप में इसकी बैठक हुई। 26 जनवरी 1949 को संविधान निर्मात्री सभा द्वारा निर्मित संविधान को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत में लागू हुआ। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। मौलिक अधिकार अन्य अधिकारों से कैसे भिन्न है? इसका आंसर देखो ध्यान से, ये आंसर नंबर 14 है। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है, जहाँ साधारण कानूनी अधिकारों की सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानून का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। ठीक है, इसका आंसर हो गया। अगला, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बीच क्या अंतर है? कोई तो अंतर लिखिए। तो ध्यान से देखो, ये आंसर नंबर 15 हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को शासक के रूप में मानता है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व स्वयं को शासक मानता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला, कार्यपालिका के दो प्रमुख कार्य लिखिए। ये कार्यपालिका के दो प्रमुख कार्य हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1, विधायिका द्वारा स्वीकृति नीतियों और कानूनों को लागू करना। दूसरा, कार्यपालिका नीति निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से देखो। ठीक है, अब मैं बोलूँगा नहीं, ध्यान से आंसर यहाँ से देखना, तैयार करना। ठीक है, ये आंसर नंबर 17 है। ठीक है, आंसर नंबर 17। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर द्विसदनात्मक विधायिका के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। तो देखो आंसर नंबर 18, ये 2 तर्क हो जाएंगे। ठीक है, पहला, समाज के सभी वर्गों व क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है। दूसरा सदन प्रथम सदन के कार्यभार को काम करता है। ठीक है, या कम करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के 4 कार्य। ठीक है, ये पहला काम, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ये संविधान के काम हो जाएंगे। ठीक है, 4। ठीक है, तो इसी प्रकार पहले क्वेश्चन देख लो, फिर एक साथ सॉल्यूशन देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लो क्वेश्चन ध्यान से। क्वेश्चन 20, 21, 22, 23, 24, यहाँ पर MCQ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर राइट आंसर पर सर्कल किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से, क्वेश्चन 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, यहाँ पर सर्कल किया गया है। इसके बाद में आगे क्वेश्चन है, राइट आंसर पर मेंशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ये। ठीक है, ध्यान से देखो। इसी प्रकार क्वेश्चन देख लो, फिर डायरेक्ट आंसर एक साथ शो करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लो। कार्टून वाला एक क्वेश्चन आएगा, तो एक सेपरेट वीडियो मिलेगी, कार्टून सभी मिल जाएंगे। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो चैनल पर विजिट करना, कार्टून लिखकर हरि विजय प्रजापति क्लासेस टाइप कर देना, तो वीडियो सबसे ऊपर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो टोटल कितने क्वेश्चन थे बच्चों? ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब सॉल्यूशन देख लो एक साथ। ठीक है, ध्यान से देखो सॉल्यूशन। यहाँ से देखो, आंसर नंबर 19 है ये। ठीक है, आंसर नंबर 20,
आंसर नंबर 21 संसदीय कार्यपालिका की विशेषताएं। ठीक है, 21 में अथवा का आंसर है, अथवा का आंसर है। 22 का आंसर है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ का 23। 23 में अथवा का आंसर है, 23 में अथवा का आंसर है। ठीक है, 24 में 24.1 का आंसर है, ग ऑप्शन था 24.2 3 4 5। ठीक है, 25 मैप वर्क का आंसर है, ए पर महाराष्ट्र, बी पर उत्तर प्रदेश, सी पर तेलंगाना, डी पर कर्नाटक। दृष्टिबाधित के लिए जो था 25.1 2 3 4 का आंसर है ये। ठीक है, 26 का आंसर है कार्टून का, 26.1 2 3 का आंसर है। ठीक है, फिर दृष्टिबाधित के लिए 26.1 2 3 4 का आंसर है। ठीक है, अब देखो सेक्शन ई का आंसर यहाँ पर 27 का आंसर है। ठीक है, इसके बाद में आगे इसी प्रकार देखते चलो। ठीक है, 27 में अथवा का आंसर है। ठीक है, ये सब पॉइंट हैं। 28 का आंसर है, आंसर नंबर 28। ठीक है, 28 में अथवा का आंसर, 28 में अथवा का आंसर है मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व का आंसर है। ठीक है, ये सब पॉइंट हैं, कोई 3 करना है इनमें से, ध्यान रखना। 29 का आंसर है, आंसर नंबर 29। ठीक है, 29 में अथवा का आंसर है लोकतंत्र में चुनाव का महत्व, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, कोई 3 करने इनमें से। ठीक है, 30 का आंसर है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट है, अथवा का आंसर है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 पॉइंट है। ठीक है, तो टोटल मैंने कंप्लीट पेपर का आंसर डिस्कस कर दिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। ओके।